गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक डिटेल एनालिसिस आपके क्वेश्चन की। क्लास 7 साइंस की क्वेश्चन की मैं एक एनालिटिक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आपको वर्क करना है फ्यूचर में भी, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है। जनरली एक बात तो इस एग्ज़ाम या इस पेपर से आप लोग क्लियर हो ही गए होंगे कि क्वेश्चन आंसर सिर्फ याद कर जाना ये कभी भी साइंस में प्रायोरिटी आपकी नहीं रहेगी। साइंस अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, आप समझिए, अप्लाई कीजिए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आगे वर्क करेंगी। आप जब इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार पैटर्न बहुत ही यूनिक और एक्चुअली में फ्यूचरिस्टिक है। मैं फ्यूचरिस्टिक का मतलब कि आगे फ्यूचर में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इसी तरह के बेस्ड आएंगे। कुछ न्यू टर्म भी ऐड हुए हैं, तो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ काउ। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, मैंने डिस्कस भी किया था आपके क्लास में। और ये आपको ना ही आपके एमसीक्यू में कहीं, जो बच्चों ने इसको समझा होगा, चीज़ों को अच्छे से किया होगा, तो वो अच्छे से इस चीज़ पे वर्क किए होंगे, तो वो आराम से इसको करेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूँ तो लार्जेस्ट चैम्बर की, तो लार्जेस्ट चैम्बर होता है रुमेन। आपको बताया था कि स्टमक में मैंने 4 चैम्बर के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया था, और जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले काऊ जो है ना, या कोई भी रुमिनेंट्स, अगर हर्बीवोरस की बात कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी खाकर अपने खाने को एक जगह स्टोर कर लेता है, कि उसे लगता है कि वो खाना कोई और ना खा ले, इसलिए स्टोर कर लेता है, बाद में च्यूइंग करता है, जिसे च्यूइंग द कर्ड कहते हैं। तो र्यूमेन जो है वो बड़ा होना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा खाना स्टोर कर सके, इसलिए र्यूमेन जो है, इसी पे नाम भी है उनका रुमिनेंट्स का। तो इसी ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज, ये हमेशा से एक आउट क्वेश्चन था। ठीक है। टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो सीवेज को लेड करता है, सॉरी, टू एक्टिविटीज पूछ रहा है, तो कोई भी सीवेज मतलब वाटर वेस्टेज आपको कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, हाउस होल्ड एक्टिविटी से, कोई भी आप दो लिख सकते हैं। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वाटर और एयर, मैंने बताया था कि सॉलिड के लिए चले जाना कंडक्शन में, लिक्विड गैस के लिए चले जाना कन्वेक्शन में, जहां कोई मीडियम ना हो चले जाना रेडिएशन में। इतनी बार डिस्कस किया गया टॉपिक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बहुत बच्चों ने इसका आंसर लैक्टिक एसिड दिया है। बताओ, लैक्टिक एसिड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट है, लेकिन ये मसल क्रैम्प और मसल प्लांट के तो होते नहीं, तो यहाँ एल्कोहल जाएगा। ठीक है, इंड प्रोडक्ट, या आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखेंगे तो जाएगा, ये दोनों इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपके क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके, कि अगर आप कोई मिरर के सामने कोई खड़े हैं, मान लेते हैं कि अभी डिस्टेंस है 6 मीटर, मिरर से आपकी नहीं, ऑब्जेक्ट जो आपके अंदर, सॉरी, इमेज जो आपके अंदर दिख रही है, वहाँ से वहाँ की डिस्टेंस है 6 मीटर। अगर आप 1 मीटर टुवार्ड्स मिरर गए, तो ये इमेज भी तो 1 मीटर आया, तो यहाँ से यहाँ का जो न्यू डिस्टेंस होगा, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, तो ये एक इधर से भी गया, एक इधर से भी गया, इसलिए 4 होगा इसका आंसर। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन भी जो बनाए होंगे उसको, उसके बारे में भी डिस्कस कर ले। इसमें स्पीड है रियर व्यू मिरर की, साइड मिरर देखते हो ना, उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। ठीक है। तो उसमें अगर कोई बंदे का तुम पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, और कहा जाता है कि तुम गाड़ी को भी पीछे कर रहे हो और वो बंदा आगे आ रहा है। ठीक है। तो अगर तुम 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी को पीछे कर रहे हो, यानी तुम्हारी गाड़ी तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जा ही रही है, तो वो इमेज भी तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे आ रहा है। इस वजह से तुम्हें जो स्पीड फील होगा वो होगा 8। 4 इधर का स्पीड, 4 इधर का स्पीड, 8। ये मैंने डिस्कस किया था क्लास में। अब देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में बहुत बच्चों का मुझे रॉन्ग मिल रहा है, मतलब मैं अमेज्ड हूँ इससे, क्योंकि देखो, कोकोनट ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली कौन से सॉइल में होते थे, आंसर है सैंडी। लेकिन सैंडी और लोमी देख के बहुत लोग कंफ्यूज लग गए। देखो, ये कोई रेसिपी नहीं है ना कि हम, मेरे पास खाने को अगर पनीर आया तो पनीर के ऊपर बटर भी आ जाए तो और अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्जैक्ट आंसर को फॉलो करना है। जब हम जानते हैं कि कोकोनट सैंडी सॉइल में होता है, तो ये सैंडी और लोमी आ गया तो इसका मतलब एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब उसको डाल देंगे नहीं। वी नीड अ परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए,
क्वेश्चन अगर 8 की बात करें तो एक रिलेशन पूछा जो फंगी और अलगी के बीच होता है, जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। देखो, एक दूसरे का दोस्त हो तो मैंने बताया था सिम्बायोटिक। एक चोर हो, चोर का मतलब क्या है, दूसरे के साथ तो रहे लेकिन इसकी सारी चीजें धीरे धीरे चुरा ले, तो इसके रिलेशन को हम क्या कहते थे, याद करो, पैरासाइटिक था। तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन जो होगा सिम्बायोटिक रिलेशन होगा, इसका आंसर सिम्बायोटिक होगा। अब कुछ बच्चे को मैंने ऐसे क्लास में गाइड कर दिया था कि लाइकेन मत लिख देना, इन दोनों का मतलब लाइकेन होता है। तो लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एक रिलेशन ही है, लेकिन यहाँ आपको उस न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन टाइप से आप कह सकते हैं। चलो ठीक है, लाइकेन भी लिखेंगे तो एग्जैक्ट तो सही नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए, अ ग्लास रॉब्ड, इसका तो आंसर याद रखना कि जब किसी भी चीज को हम रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होती है, बोथ, दोनों चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब कहने का तो दोनों चार्ज हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में आपको ना ही लिखना था, इसको बैलेंस करना था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ नाम लिखना था। अब नाम लिखने का कीवर्ड्स, क्लास में मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक जो था आपका, केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड जो था, तो वो मैंने एक महीने में क्यों पढ़ाया, इसका कारण तुम समझ गए होगे। देखो, CaCO3 आया, कुछ नहीं याद करना था, मैंने बताया। देखो, ये पॉजिटिव पार्ट में आपके टेबल में मिल गया होगा, ये नेगेटिव पार्ट वाले रेडिकल वाले टेबल में मिल गया होगा। Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, नाम हो गया, दोनों के बीच फेविकॉल लगा दो, ऐड कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आसानी से नाम रख लो। कैल्शियम ऑक्साइड है, कोई क्लाइम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है। अभी आप पढ़ रहे हो फ्यूचर में जॉब सीख करने के लिए या और भी बहुत सारे चीज़ें अचीवमेंट के लिए, ये टाइप का क्वेश्चन आपको वेलकम करेगा हर जगह। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत कम लोगों का सही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अब ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में और इम्पोर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आएगा आपको, तो थोड़ा सा आपका मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आगे कैसे सॉल्व करें। देखो, एसर्शन और रीजन, एसर्शन का मतलब होता है कथन और रीजन का मतलब होता है निष्कर्ष, मतलब उस कथन से आप क्या समझते हैं, मीन्स क्या ये कथन जो है, मतलब कोई स्टेटमेंट है, तो इससे क्या ये रीजन फुलफिल हो रहा है, इस बारे में आपकी बात है। जैसे कि इसमें बोला कि ए और आर, ए और बी ही तरह से समझो, दो यहाँ पे बात है, दोनों सही है। पहली बात तो चेक करना है क्या दोनों सही है, दोनों सही है तो क्या आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली गई। ए और आर दोनों सही है, आर जो है उसको एक्सप्लेन नहीं है। कभी कभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे कि एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो, हाँ, तुम अभी स्कूल में आपके हाउस कैप्टन का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि चलो फॉर एग्जांपल एक का ही नाम ले देते हो, कि जैसे कि हमारे स्कूल में ना हाउस कैप्टन का चुनाव स्टूडेंट्स आपस में मिलकर करते हैं, एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और मैंने बोला कि बी जो है एक हाउस कैप्टन है और इसका चुनाव बच्चों द्वारा किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट से ही दूसरा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है ना, और दोनों बातें सही है। अब जैसे मैं बोलूं कि हाउस कैप्टन का चुनाव जो है स्टूडेंट आपस में मिलकर कहते हैं, और मैं दूसरा बोलूं कि टेस्ला कंपनी के ओनर एलन मस्क हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या ये इस किस तरह से बातें हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस इज अ कंपाउंड, देखो अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखता ना तो हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं हो जाता, एलिमेंट हो जाता, लेकिन हाइड्रोजन गैस लिखा है, हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2, ये कंपाउंड है, पहली बात एकदम सही है, पहले चेक करें दोनों सही है कि नहीं। फिर दूसरा बोल रहा है मुझे कि ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ओके, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, ओके, दूसरी भी बातें हमारी सही है, दोनों बातें अब सही हैं। क्या अब आपको इन दोनों में कोई रिलेशन है, आप सोचो, हाइड्रोजन इज अ कंपाउंड और ये भी बात हो रही है एक कंपाउंड के बारे में, यानी मुझे लग रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा कि दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज वेदर पैटर्न इज अ लॉन्ग ऑफ अ लॉन्ग टाइम इज अ क्लाइमेट, ठीक है, ये बातें भी हो रही है, वेदर पैटर्न जो है उसको हम एवरेज करते हैं तो हमें क्लाइमेट पता चलता है, ठीक है, ये बुक की लाइन है, बुक देखना, ये अच्छे से एकदम हूबहू लाइन मिल जाएगा। क्लाइमेट इज डिस्क्राइब बाय द फैमिलियर एलिमेंट्स ऑफ वेदर,
कहा जाता है क्लाइमेट जो फैमिलियर एलिमेंट जैसे प्रेसिपिटेशन, आपका टेम्परेचर, इससे डिपेंडेंट होता है वेदर के इस चीज़ों से। तो देखो इनमें भी वेदर, इनमें भी वेदर, और दोनों बातें भी सही, मतलब कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें भी फर्स्ट वाला स्विच करेंगे। ठीक है, अब 13 पे आते हैं। पहला कहा कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ये पहली ही बात गलत। अब मुझे देखना है दूसरा, द मटेरियल थ्रू इट हीट इज पास इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, जिससे हीट पास होगा वो गुड कंडक्टर है, यानी फर्स्ट रॉन्ग सेकंड सही। अब ये देखें फर्स्ट रॉन्ग सेकंड सही किस में होता है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। 4 नंबर आप देखेंगे, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आराम से आपको मिल जाएगा आंसर। बस थोड़ा सा स्मार्ट इसमें बनने की जरूरत है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें दिख रही है सामने, और इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। अब यहाँ पे इतना अच्छा सेक्शन भी कर दिया गया है कि आपको पैराग्राफ दे दिया गया, कुछ चीज़ें एकदम रटने वाली चीज़ों से दूर समझने वाली चीज़ों पे फोकस कर दिया गया है। अब वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हैं, उतनी बातें तो मैं पढ़ूंगा नहीं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होता है इसे मॉइस्चर कहते हैं, ऐसे ह्यूमिडिटी भी रहता तो हम सॉरी मॉइस्चर ही, चलो ठीक है, एक और वर्ड आता है मे बी, चलो। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोल्स। देखो अब इसमें क्वेश्चन बच्चे ने बहुत गलती की है, उन्हें पता है कि पोल्स पे आइस प्रेजेंट है, पोल्स पे स्नो प्रेजेंट है, आइस स्नो हो सकता है, ऊपर में क्लाउड भी प्रेजेंट हो, लेकिन अब तुम्हारे प्राइम फोकस क्या है, तो तुम्हारे प्राइम फोकस है कि जब तुम्हें ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूज रहोगे, तो आप देखो कि आप यहाँ पे क्या दिया है, स्नो एंड आइस, ठीक है, प्रेजेंट इन द आइस कैप्स ऑफ द पोल्स। ठीक है, देखो यहाँ अच्छे से दिया है स्नो एंड आइस, तो जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको हम चूज करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों से बेस्ट ये है। और ऐसे क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर मैंने आइस लिखा है तो रॉन्ग क्या है, प्लीज़ मार्क्स दे दीजिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। आपको ये समझना पड़ेगा, स्मार्ट बनने की ज़रूरत है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। ठीक है, 2 अच्छे में ज़्यादा अच्छा और 2 गलत में कम गलत का चुनाव आपको करना है हमेशा, ये आप एक कंसेप्ट बना लो। अब एक स्फेरिकल मिरर की तारीफ पे तारीफ आई है, इस पे भी कुछ काम की बातें देख लें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर इमेज फॉर्म, देखो सी पे आएगा अगर ऑब्जेक्ट, तो सी पे ही इमेज बनेगा, ये फेमस है। और सेम साइज जितना बड़ा है ये उतना बड़ा ही, तो ये आपको याद रखना है। वैसे ऊपर ही आप जो पढ़कर भी समझ के आंसर कर सकते हो, ये आप नहीं भी याद रखते तो बन जाता। अब जैसे कि अब क्वेश्चन है कि बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर जो ऊपर पैराग्राफ है उसमें प्लेन मिरर की चर्चा नहीं है। ठीक है, नो मैटर फार यू स्टैंड योर मिरर हमेशा ही रहता प्लेन। क्वेश्चन बोला कि कितना भी दूर रहो आप, आपका हमेशा एक सीधा इमेज बना कर देगा। तो बोलोगे कि सर कन्वेक्स तो ओके है, ऊपर भी दिया है कन्वेक्स तो होगा ही, तो सर मैंने कन्वेक्स लिखा है। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर मैंने कन्वेक्स लिखा है तो मुझे मार्क्स दे दीजिए, क्योंकि ऊपर पैराग्राफ में है और प्लेन मिरर की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन बच्चों ये कोई इंग्लिश का पैराग्राफ तो नहीं है जो आपको डेटा ही लेना है, ये पैराग्राफ आपको सिर्फ हिंट है। आप ये सोचो कन्वेक्स तो होता ही है, ये ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज नहीं बनता, सीधा इमेज नहीं बनता? तो यहाँ जब आइदर ऑप्शन है, मैंने क्या कहा था, 2 में से सबसे अच्छा क्या है। आइदर का मतलब होता है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो ये एक अच्छा है, एक राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चाइल्ड स्टैंड कर रहा है एक मैजिक मिरर में। मैजिक मिरर अलग अलग साइज के मिरर होते हैं। पहले के केस में बड़ा इमेज उसे दिख रहा है, उसका सर जो है इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आप जानो कि बड़ा साइज ऑफ इमेज किस में बनता है, बड़ा साइज ऑफ मिरर कनकेव मिरर में बनता है। तो आप इसको, ठीक है, उसका बॉडी जितना बड़ा था उतना बड़ा ही दिखा, तो यानी सेम साइज का प्लेन में मिलेगा। और कन्वेक्स में छुटकू छुटकू इमेज बनता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक इमेज बनता है। सोचो कन्वेक्स ऐसा रहता है, मान लो यहाँ पे, तो इतने दूर तक का इमेज बनाएगा वो, इतने एरिया तक का, तो ये ज़्यादा दूर तक का इमेज बनाता है, मतलब ज़्यादा फैला हुआ इमेज, लेकिन इमेज का साइज छोटा छोटा रखता है। तो ये हमारा क्या होगा, कन्वेक्स, ये आपका सही हो जाएगा। टू गेट ए इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एक मिरर अगर आपको बड़े साइज का इमेज चाहिए, तो मैंने बताया कन्वेक्स तो कभी नहीं होगा, ये तो पहले ही रखो, कनकेव आपको यूज करना पड़ेगा, और ये आपको याद रखना है। चलिए, a convex is a mirror is a wider field of view because, इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। ये आपको पैराग्राफ से ही आंसर पे, देखो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं ना जो स्मार्ट बच्चे होंगे जनरली उसी में ढूंढ कर निकाल लेंगे, बस आपको टाइम देना है, उसको अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, काम की चीज़ें आपको मिल जाएगी।
अब केस स्टडी क्वेश्चन, वैसे तो ये टर्म लिखा भी नहीं रहता तब भी आप बना लेते कि पॉटेड प्लांट, इकलौता यही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज से आया है। चलो, क्यों डाई कर जाते हैं अगर ओवर वाटर होते हैं? तुम्हें पता है कि उनके रूट पोर्स जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पानी आ जाता है, और रूट में भी जो पोर्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब का काम करते हैं, और जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं तो कहाँ से वो सरवाइव करेंगे? इसलिए पानी ज़्यादा देने से तुम एहसान नहीं कर रहे हो प्लांट पे, बेचारा कहीं स्वर्ग में सिधार जाए। चलिए, स्टोमाटा फाउंड इन प्लांट्स की बात करें तो अगर मैं बात करूं कि कहाँ पे, तो ये लीफ में। इनके फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, ये तो जनरल चीज़ें, मैंने कीवर्ड बस लिखा है यहाँ पे। वुडी ब्रांच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लेंटिसल्स, ये पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन कि आपके वार्म अप सेशन में मैंने हमेशा इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है कि क्यों अगर चार्ज ऑब्जेक्ट लूज कर देता है, चार्ज जब टच करोगे तो तुम्हारा बॉडी एज ए कंडक्टर काम करता है, कंडक्शन करता है और अर्थन हो जाता है चार्ज, ठीक है। तो क्या डैमेज कॉज होगा लाइटनिंग से? तो जानते हैं कि आपको लाइटनिंग अगर होगी तो हाई इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे आप जानते हैं प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अवेयरनेस तो जानते हो कि पेड़ वगैरह से दूर रहना चाहिए, किसी बिल्डिंग वगैरह में छुप जाना चाहिए जब लाइटनिंग हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनफिल्ट्रेशन रेट, रेट ऑफ विच वाटर इंटर्स द सॉइल, और रेट ऑफ वाटर फॉल ट्रिकल्स द पोरस सॉइल, ये आपको पहले प्रीवियस ईयर भी है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्यों नहीं पॉसिबल है लाइफ फोटोसिंथेसिस के? जानते हो कि हम लोग सारे ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड मेकिंग करते हैं, और जो भी हेट्रोट्रॉप्स हैं वो डिपेंड हैं ऑटोट्रॉप्स पे। अगर ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो हम नहीं, बात खत्म। चलिए, ये आप अपने, वैसे ये क्वेश्चन आंसर में करवाया गया है, आप अच्छे से लिख सकते हो। हमें ब्रीद आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों? क्योंकि अगर आप स्टोर कर लोगे तो ये टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस है, आपकी बॉडी को हार्मफुल है, बस जनरल सी चीज़ें हैं। शॉपकीपर को अपने शॉप का एक वाइड व्यू, मैक्सिमम व्यू देखना है, वाइडर देखना है, ज़्यादा देखना है, मतलब वो चाह रहा है कि अपने शॉप में ज़्यादा एरिया को कवर करे, तो वो कन्वेक्स मिरर का यूज करेगा, ठीक है। हाउ कांट बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन ऑफ, ये आपको आपके आइडियाज़ पे बेस्ड है, आप जैसा आंसर लिखोगे। कैसे बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स जो है, अगर वाटर को आप अच्छे से मैनेज करोगे, उसका प्लानिंग करोगे तो वाटर कंजर्व हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो इसमें पक्का चिपकाना है, ठीक है। स्टेट एनी 2 प्रिकॉशन दैट कैन बी अवॉइड द चॉकिंग ऑफ ड्रेन्स, आपको पता है कि 2 प्रिकॉशंस बताइए कि जिससे आप चॉकिंग मतलब ड्रेन्स यानी नाले का जाम होना रोक सकते हैं। तो नाला पानी बहने के लिए है, ना कि प्लास्टिक या सॉलिड वेस्ट के लिए, तो अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को फेंकना, और भी ऑयल वगैरह ना फेंकें, ठीक है। वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प, जानते हो आपके बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, प्रोड्यूस क्या होगा? लैक्टिक। ये सब इतनी बार वार्म अप एक्सरसाइज में हुआ है ना, मैं तो अमेज्ड हूँ कि सारे क्वेश्चंस लग रहा था कि वार्म अप सेशन से आया है, क्वेश्चन आंसर तो तुम लोग यूं कॉपी में लिखे हो, ठीक है। चलिए, फिर आगे बात करते हैं। राइट द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, ये आपका ना वर्ड इक्वेशन भी चलेगा, 7 तक वर्ड इक्वेशन भी चलेगा। आप CAR विन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो डाल के आप लिखोगे तो चलेगा, यानी जनरली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल हेल्प करता है, इसलिए एरो के ऊपर लिखना है। फिर इससे आपको बनेगा कार्बोहाइड्रेट लिखो या ग्लूकोज लिखो प्लस वाटर, ठीक है। सॉरी, मैंने वाटर लिख दिया, यहाँ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन। चलिए, विच रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, से आपका कौन सा रॉ मटेरियल मिलेगा? वाटर। एयर से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जनरल सी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक चार्ज के चैप्टर को स्मार्टली समझे होंगे वो आराम से कर देंगे। देखो, चार्ज ट्रांसफर के 2-3 मेथड थे। पहला मेथड था कि पहला मेथड क्या था, जो भी था, पहला मेथड था कि एक कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर कोई मेटल का तार है, और तुम जानते हो कि एक कोई भी ऐसा चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बैलून है, ठीक है, उस पर रब किए, या एबोनाइट रॉड है उस पर रब कर दिए, तो जैसे कंडक्टर को इसके पास ले जाओगे ना, तो मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो सेम चार्ज इसमें भी चला जाएगा, क्योंकि कंडक्टर का नाम ही है कंडक्ट करना, खुद में वो चीज़ पास कर देना। अगर आप पॉजिटिव थे तो ये भी पॉजिटिव हो जाता,
यानी कंडक्टर अपने थ्रू वो चीज़ पास करा देता है। इसलिए जो यहाँ अगर बोला कि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज था तो कंडक्शन में पॉजिटिव होता है। लेकिन इंडक्शन मेथड क्या था, याद है ना, कि जैसे कि एक चीज़ है जिसमें चार्ज यूं यूं डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मुझे नहीं पता कहाँ पॉजिटिव कौन नेगेटिव, यूं डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले आए जिसका यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ऑटोमेटिक जो है आप देखोगे कि चार्ज जो है यहाँ लोकलाइज हो जाएगी। लोकलाइज का मतलब क्या है कि आप जैसे ही पॉजिटिव ले जाओगे इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर वॉल पे आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना इंडक्शन में आपका नेगेटिव, इसका रीज़न आपको पहले से पढ़ा है। अभी लेयर्स ऑफ सॉइल, ये तो मैंने सबको याद करवाया था, बिना इसको सुनाए हुए कोई क्लास से बाहर नहीं गए थे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। लो, तुम्हारी एक्टिविटी ने तुम्हारा साथ दे दिया। मैग्नीशियम फॉस्फेट, इस पर मैंने एक्टिविटी कराई थी, आप लोग को याद है कि बैच पहन के आप लोग किए थे कि एक्सचेंज करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड की। इसका जो भी आपका जैसे PO4 का होता है 3-, तो ये चला गया MG हाँ, में, तो वो चला गया था Mg3PO4। ये तो जनरल चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हो। एडाप्टेशन क्या है, एक किसी भी सरकमस्टेंसेस में अपने आप को ढालना, एडजस्ट करना, ये आपको दिया है बुक में। बिहेवियर, नाम ही है बिहेवियर में बदलाव। जैसे क्या है कि एलिफेंट को देखोगे वो ग्रुप में चलते हैं। क्यों चलते हैं? सोचते हैं कि हम जितने नंबर होंगे ना, हम पर कोई फॉरेन या कोई बाहर से मुझ पे अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम ग्रुप में रहेंगे तो हम ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा वो समझ कर चलते हैं। तो इस वजह से उनके बिहेवियर में जो चेंज आया तो वो आपका कहलाता है बिहेवियरल एडाप्टेशन। अब कोई एनिमल है वो पोल पे रहता है, उसके बॉडी में फर वगैरह ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है, तो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है। ये आपको पता था पहले से। अब देखो इसमें बोला गया कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स लिखिए। तो सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, ये आपको पहले से पता है। ये सरी गली चीज़ें मैंने देखा है, किसी बच्चे ने सेप्रोट्रॉपिक में अर्थवॉर्म लिखा है। पैरासाइटिक आपको पता ही है, होस्ट पे होता है। होलोजोइक मतलब जो अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन, अमीबा वगैरह, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, केमिकल चेंज में। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एग्जांपल आपको पता है था, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों केमिकल चेंज है, कि तुम्हें जानते हो कि रिवर्स बैक नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कोई भी 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई भी लिख लेना था। कुछ बच्चों को देखा मैंने यहीं से लिख लिए हैं, तो चलो ये भी अच्छी बात है। इसको बैलेंस करनी थी। बैलेंस करने में जितना मुझे याद है शायद एक यहाँ 2 था, एक यहाँ 2 था, ठीक है, जिससे आपका बैलेंस हो चुका था, ठीक है। और बाकी कुछ दूसरे जगह अगर 2 डालोगे तो देखोगे नंबर आगे पीछे हो जाएगा। रे डायग्राम बनाना था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया बच्चों को 2F ने। जब मैंने बताया था तुम लोगों को C जो होता है 2F होता है, तो कंफ्यूज क्या होना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप इसको बनाओ। इसमें आपको जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी लिखनी थी कि कैसा इमेज बनेगा। तो इमेज तो पहले बियॉन्ड C बनेगा, C से आगे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इनलार्ज बनेगा, यानी साइज में थोड़ा बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें भी लिखनी थी, 5 मार्क्स का ये। देखो इसमें मैंने देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे बच्चों ने सारे पार्ट लेबल कर दिए। नहीं, आप सारे पार्ट लेबल करेंगे तब भी आपका मार्क्स कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि स्पेशली अगर आप सारे पार्ट कर भी दिए हो तो कम से कम आपको ये ABC के हिसाब से क्वेश्चन बनानी है कि सबसे अंत में डाइजेस्ट कहाँ होता है। तो आंसर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन डाइजेशन की जो बात है वो सब इंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन ही लिखोगे। लेकिन अगर कोई लार्ज इंटेस्टाइन लिख रहे होगे तो मैं वहाँ थोड़ा मेंशन कर दूंगा चीज़ों को। ऑर्गेन जहाँ विच पासेस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, एक ऐसा ऑर्गेन, तो याद रखिएगा ऑसोफेगस है, या फूड पाइप भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। फेसेस इजेशन करना है बॉडी से बाहर, तो एनस के थ्रू करता है। रेक्टम स्टोर करता है, एनस बाहर करता है, याद रखिएगा। विली क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो आपको पता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज विली। इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम है वही इसका भी काम है। ये आपका बैलेंस था, तो मैंने पूरा आपका एनालिसिस कर दिया है, चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। आपको प्लान क्या करना है कि जैसे कि हम फ्यूचर में भी जब आप लोग एग्ज़ाम वगैरह दो, तो साइंस के लिए स्पेशली मैं गाइड करूँगा कि थोड़ा सा बुक को पढ़ो। बुक में मतलब रीड डालने की हैबिट डालो, और डाउट्स के लिए तो हमें तो, और मुझे लगता है कि जो भी वीडियोस वगैरह थे वो आपको बहुत हेल्प किए होंगे, क्योंकि मैं काम की चीज़ें उसमें ज़रूर अंडरलाइन करता हूँ। तो ऐसे ही आगे प्रिपेयर करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कभी और कोई और नए टॉपिक के साथ, जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाएंगे। और
साइंस के लिए प्लानिंग हमेशा ये रखो कि अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, और क्वेश्चन आंसर भी याद करो। क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक टैकल हो जाएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। थैंक यू।